हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में जेनरिक इलेक्टिव में पढ़ाया जाता है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका लगभग 50 से 60% सिलेबस ऐसा है जो आपने 11-12 में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने कवर किया होगा। टोटल इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है आपका वो बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा जो आपका डिमांड और सप्लाई की थ्योरी होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ें आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है। इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं एटसेट्रा। यूनिट 2 आपकी कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें जो मेन हाईलाइट है आपका इंडिफरेंस कर्व है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो सब चीज़ें। यूनिट 3 आपकी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो फर्म होती है उसका प्रोडक्शन बिहेवियर कैसा होता है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पढ़नी है। शॉर्ट रन इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है जो कि परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है। परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। लॉन्ग रन शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन क्या कैसा रहता है, इसके जो भी अजम्पशन थ्योरी वगैरह होते हैं, कर्व वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। वेलफेयर एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इस तरीके से टोटल 4 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में। और पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है। एसओएल का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने में 5-6 दिन बाकी हैं। तो आई थिंक बीकॉम वालों का 10 दिसंबर और बीए प्रोग्राम वालों को 11 दिसंबर को है। तो जो रेगुलर का पैटर्न आया है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टोटल आपके 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज इक्वल है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ क्वेश्चंस फुल फ्लेज भी आए हैं। अब 7 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर कैलकुलेटर आप ले जाना चाहते हो, सिंपल कैलकुलेटर, तो वो भी अलाउड है एज़ पर क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, और किन सरकमस्टांस में, किन कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है या लीनियर भी हो सकता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, उस रिसोर्सेज की मदद से आपको 2 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अगर मान लो 2 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दिए, अब उसी सेम रिसोर्सेज के इस्तेमाल से आपको किसी यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो आपको दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि जो पीपीसी कर्व है वो कॉन्केव होता है ओरिजिन के। और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज़ होती है आपकी, यानी कि आपको दूसरे एक यूनिट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे यूनिट की जो प्रोडक्शन है वो आप कम कर रहे हो, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतनी ज़्यादा कम नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है या ज़ीरो है, तो उस केसेस में कॉन्वेक्स भी हो सकता है पीपीसी कर्व ओरिजिन के, या लीनियर कब हो सकता है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये, जो कि आई थिंक 7.5 मार्क्स का होगा। बी पार्ट क्या है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हो, इसके मेन फीचर्स बताओ इंडिया के रेफरेंस में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो गया, जिसके 2 पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेबल शोज द सप्लाई टू अ ऑफिस पर मंथ बाय 3 फर्म ए बी सी कंस्टिट्यूटिंग द मार्केट। भाई एक मार्केट के अंदर 3 फर्म हैं जो एक पर्टिकुलर ऑफिस को सप्लाई कर रहे हैं मंथली। अब क्या सप्लाई कर रहे हैं, कुछ यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 रुपये पर यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो ए कितना क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग यूनिट्स की यहाँ पे क्वांटिटी लिखी गई है अलग अलग फर्म की कि कितनी सप्लाई हो रही है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैलकुलेट करना है, जिसमें सारा एडिशन करके आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था। क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 8 रुपये पर यूनिट से 5 रुपये पर यूनिट तक कम हो जाती है,
तो कंज्यूमर की जो डिमांड है उस यूनिट के लिए वो 10 यूनिट से बढ़कर 16 यूनिट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी कमोडिटी की, वो आपको बतानी है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम के साथ आप बना लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। इसके बाद है आपका बी पार्ट, जो कि यूनिट 2 में से आया, कंज्यूमर थ्योरी वाले में से, कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अजम्पशंस क्या होते हैं, और आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी बताना है। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भाई आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से क्या समझते हो, और वाई डू द इकोनॉमिक्स टर्न इनटू डिस इकोनॉमी। इकोनॉमीज जो है डिस इकोनॉमीज में टर्न क्यों होती हैं, कन्वर्ट क्यों होती हैं, उसका नेचर बताना है आपको, और इफेक्ट बताना है प्राइसिंग पर, इकोनॉमी ऑफ स्केल का, क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि प्रोडक्शन वाली यूनिट में से आया है, यूनिट 3 में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शट डाउन पॉइंट। जो शट डाउन पॉइंट होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है, विल अ फर्म अनेबल टू कवर पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड केसेस प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर जो एक फर्म होती है वो अपने प्रोडक्शन का फिक्स्ड केसेस को कवर करने के लिए अनेबल होती है, ये आपको बताना है। डिराइव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है, इसका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन फुल फ्लेज है, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है लॉन्ग रन के अंदर, उसकी प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करी जाती है, डायग्राम के हेल्प से आपको बताना है। और लास्टली जो हमारा क्वेश्चन है, 3 यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक आपका बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, एक है आपका प्राइजनर्स डिलेमा, एक है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो ये लेटेस्ट पैटर्न जो आया है इकोनॉमिक्स का, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट 1 में से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यूनिट्स मेरे अकॉर्डिंग रहेंगी यूनिट 1, यूनिट 2 और ये लास्ट वाली यूनिट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली। यूनिट 3 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप 3 यूनिट कम से कम पहले पूरी कर लीजिएगा। इसके बाद आप आखिरी वाली ये जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली यूनिट है ये करिएगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 तो पूरी करके जाइएगा ही। आप 3 क्वेश्चन तो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो 15-15 मार्क्स के। और बस यही सब है आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।